सुनने वालों को अजमल खान शोबी की जानिब से FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत होंगे और इंशाअल्लाह ताला ठीक ठाक रहेंगे। हमारी बहुत सारी दुआएं आप सबके साथ हैं कि आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें, खिलखिलाते रहें, चहचहाते रहें, लहलहाते रहें। बस ज़िंदगी यूँ ही खुशियों मुस्कुराहटों के साथ गुजारते रहें। यही हमारी दुआएं हैं आप सबके साथ इंशाअल्लाह ताला। और दुआ तो दुआ है, कहते हैं वो दुआ जो दिल से निकलती है असर रखती है। तो बस जो दुआ दिल से निकल गई वो निकल गई, वो फिर दोबारा नहीं निकलती। ये एक लम्हा होता है। कहते कभी कभी आप दिल से किसी को कोई बात सुनते हैं तो कहते हैं यार अल्लाह खुश रखे, बड़ा शरीफ आदमी था, बड़ा सही आदमी था, बहुत ही था। कोई भी बात ऐसी अच्छी बात दिल से निकालते हैं, अचानक बेख्तियार जो निकलती वो वाकई दिल से निकलती, यही बात होती है। इसीलिए तो बहरहाल जी आप सबको खुशामदीद, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज के प्रोग्राम की इब्तिदा मैंने इस खूबसूरत से ट्रैक से की जो कि अरशद महमूद की आवाज़ में था। देखा जो चेहरा तेरा, मौसम भी प्यारा लगा। और कभी कभी होता है ज़िंदगी में कुछ ऐसे हसीन से चेहरे इंसान देखता है तो वाकई वो मौसम ऐसा लगता है कि जैसे खिल उठा है। गर्मियों में भी सर्दियाँ महसूस होने लगती हैं और कभी कभी कोई ऐसा ज़्यादा ही हसीन चेहरा देख ले तो बंदा सर्दी में भी लगता है कि पता नहीं गर्मी पसीने आने शुरू हो गए। ये भी होता है, कभी ज़िंदगी में ऐसे लोग मिलते हैं, कभी कभी ये सब कुछ होता है। इसी को ज़िंदगी कहते हैं और यही ज़िंदगी और यही ज़िंदगी का एक सफ़र कहते हैं। ज़िंदगी का सफ़र कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं, तो ये सफ़र ऐसे ही कटता है और इसी तरह सफ़र गुजरता है। ज़िंदगी के सफ़र में नशेब व फराज भी हैं, उतार चढ़ाव भी हैं, दुख सुख भी हैं, गर्म सर्द भी है। हर तरह का मौसम, हर तरह की जो क्वालिटीज़ जो है वो आपको ज़िंदगी के सफ़र में मिलती हैं। इसीलिए तो कहते हैं ज़िंदगी के सफ़र में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया। जब मेहरबान मिल जाए तो एक अच्छा हम सफ़र मिल जाए, अच्छा दोस्त मिल जाए, अच्छा हम सफ़र मिल जाए, अच्छा रास्ता मिल जाए तो फिर ज़िंदगी बड़ी हसीन हो जाती है। आपके मैसेजेस को शामिल करेंगे इस खूबसूरत से ट्रैक के बाद, मगर अभी नहीं, अभी पहले बात कुछ आलमगीर की सुनते हैं। मैं भी तुझे सावन के गीत सुनाऊंगा, मैं भी तुझे सावन के गीत सुनाऊंगा, मैं भी तेरे जीवन में गीत रचाऊंगा, मैं भी तुझे सावन के खोए रहे सपनों में यूं प्यार से हाथों में हाथ लिए, मैं भी तेरी धड़कन में प्रीत जगाऊंगा, मैं भी तुझे सावन के गीत सुनाऊंगा, मैं भी तेरे जीवन में गीत रचाऊंगा, मैं भी तुझे सावन के गीत सुनाऊंगा। उलझी हुई सांसों में कभी फूलों की पास दिए, दूर कहीं ले जाए तुझे, आँखों में अपनी प्यास लिए, अब मैं भी तुझे अपना मीत बनाऊंगा, मैं भी तुझे सावन के गीत सुनाऊंगा, मैं भी तेरे जीवन में गीत रचाऊंगा,
सावन के गीत सुनाऊंगा। बहती हुई बातों का नशा यूं ही हमेशा रहे, चाहे न चाहे दुनिया तो क्या, एक दिन अपना बना के तुझे भारी हुई बाजी को जीत बनाऊंगा। मैं तुझे सावन के मैं भी तेरे जीवन में गीत रचाऊंगा। मैं भी तुझे सावन के गीत सुनाऊंगा। मैं भी तेरे जीवन में गीत रचाऊंगा। मैं भी तुझे सावन के गीत सुनाऊंगा। जी जनाब, मैं भी तुझे सावन के गीत सुनाऊंगा। बिल्कुल सावन के गीत, वही बात फिर आ जाती है कि जनाब सावन का महीना पावन करे शोर। बस इतना ही, क्योंकि कल भी यही था। अभी बात से बात निकली तो एकदम जहन में आ गया। ज़िंदगी का सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जी जनाब, बिल्कुल फरीद भाई, बिल्कुल सही कहा आपने। ज़िंदगी 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 बेबंदगी शर्मिंदगी, क्या बात है सर। तो जनाब आते हैं ज़रा कुछ आपके मैसेज की जानिब आते हैं। कराची किंग अयाज़ ख़ान फ्राम मेट्रोविल, और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम टू ऑल लिसनर, वालेकुम सलाम जी, और इसका एक्सीलेंट शो, थैंक यू जी। और इसके बाद फिर शेख सुहेल साहब, हमारे बहुत प्यारे से दोस्त हैं, और जो कराची से मेरे ख्याल में नवाबशाह शायद सक्खरी नवाबशाह इनका ट्रांसफ़र हो गया। कहते हैं भाई जी सलाम। वालेकुम सलाम भाई जी, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से, ठीक ठाक हैं? हमारी दुआएं आपके साथ हैं। अब तो आप दूर हैं, कभी कराची आए तो फिर ज़रूर मिल लीजिएगा, कभी या कभी चाहे तो फ़ोन कर लीजिएगा अगर चाहे तो, वरना ज़रूरी नहीं है वैसे। और उसके बाद अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। असलम शाहिद साहब का मैसेज है ओस्लो नॉर्वे से, कहते हैं तमाम देखने और सुनने वालों को नॉर्वे से अस्सलाम वालेकुम। और उसके बाद गाँव चलिए जनाब लुबना ख़ान की कहती जनाब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, मैनी ऑफ प्रेयर्स फॉर यू शोबी भाई फ्राम मुल्तान। जज़ाकल्लाह जी, खुश रहें लुबना, बहुत सारी दुआएं आपके लिए, सलामत रहें। जगदीश कुमार, हाय जगदीश, हाय हाय हाय, ये काफ़ी पुरानी बात है, मेरे ख्याल काफ़ी अर्सा हो गया शायद। सलाम शोबी भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, काफ़ी टाइम के बाद आपको सुन रहा हूँ। यही मैंने कहा कि नाम तो जाना पहचाना सा है, और ये कुछ बात दूर, हाँ ये नीचे देखो, तकरीबन 6 महीने बाद, आधे साल के बाद, हाफ ईयर बैक जो वो आपको के बाद सुन रहा हूँ मैं, क्या बात है भाई। और बेंजी ब्रोज का मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जी। बुशरा अहमद लाहौर से ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम। बुशरा कहती है कैसे हैं सर शोभी? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? मौसम कैसा है लाहौर का? ज़रा लाहौर का मौसम की रिपोर्ट दें, ज़रा लाहौर की रिपोर्ट दें, क्या क्या मौसम है वहाँ पर। कहती नाइस प्रोग्राम, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। ज़रीन सत्तार ने ज्वाइन किया, सलाम, वेलकम, वालेकुम अस्सलाम। और अब ज़रा चटपटा सा मैसेज है, वो है शेफ़ कुर्बान बाल्टी का, कहते हैं सलाम शोभी भाई, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, 12 मसालों के साथ आपका सलाम कबूल किया हमने। और उसके बाद जनाब वसीम ख़ान आज़ाद कश्मीर से, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम अजमल साहब, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? वसीम ख़ान AJK से सब सुनने वालों को सलाम, वालेकुम अस्सलाम जी। और उसके बाद फरीद भाई कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? और उसके बाद सलाम सर, वालेकुम अस्सलाम, आप
कैसे हैं? मैं ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप सबकी दुआ। शो एंड सॉन्ग एक्सीलेंट फ्रॉम राबिया खान। राबिया खान थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह। खुश रहें जी आप, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और अब यूँ करते हैं ज़रा सा एक ज़रा खूबसूरत ट्रैक और शामिल करते हैं, और बड़ा यादगार ट्रैक है, आवाज़ शाज़िया खुश की। और शाज़िया खुश जब किसी स्टेज प्रोग्राम में इस गाने को गाती हैं तो फिर वहाँ आपको माहौल पता होगा, बहुत सारे स्टेज प्रोग्राम में हो सकता है कभी आपने देखा हो, टीवी पे भी देखा होगा, मुख्तलिफ यूट्यूब पे भी इनके गाने देखे होंगे। तो ये है शाज़िया खुश्क। FM 100 अपने वजन को सेहतमंद सतह पर रखकर आप कई बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। सेहत बख्श ग़िज़ा के साथ बाकायदा वर्जिश आपको सेहतमंद रहने में मदद देती है। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवा साजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मार श्वाबे, जर्मनी। Listen and watch live and paid show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. जी जनाब, आवाज़ थी ये शाज़िया खुश्क की आवाज़ थी। और शाज़िया खुश्क का अपने ही अंदाज़ है, वैसे गाने का अपने अंदाज़ स्टेज पे भी होती है। तो आपने देखा होगा स्टेज पर इनके बहुत सारे प्रोग्राम देखे होंगे, टीवी पर देखे होंगे, वैसे अगर नहीं देख पाए होंगे कभी या देखा भी होगा तो आपको पता चलेगा। देख क्या बड़ा ढोल बोल, पूरा एक अपनी पूरी इनकी टीम होती है, इनके साथ जो ये डांस करने वाले भी होते हैं, पूरा ग्रुप लेके चलती हैं वो बड़ा ज़बरदस्त, वाकई एक बड़ा नाम इन्होंने कमाया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। तो यूँ करते हैं, ज़रा चलते हैं कुछ और मैसेज की जानिब और देखते हैं जनाब। जी जनाब, उसके बाद अमान गडानी कहते हैं सलाम वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? मुनीबा और दुआ भी शामिल ये प्रोग्राम हैं फ्रॉम कराची। खुश आमदीद भाई आपको, आप सब देखने वालों को, सब सुनने वालों को खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद खुर्रम शहजाद मुग़ल कहते हैं आई एम फ्राम आज़ाद कश्मीर बट वर्क इन सऊदिया। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। खुर्रम शहजाद मुग़ल आपको खुश आमदीद कहते हैं, थैंक यू वेरी मच जी, जज़ाकल्लाह। खुश आप सलामत रहें, आपको खुश आमदीद दी। और शेफ़ कुर्बान बाल्टी कहते हैं वालडन भाई, इस सॉन्ग पे मैंने खूब डांस किया दोस्तों के साथ। बंडल ऑफ लव यू एंड ऑल लिसनर्स ऑफ FM 100, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। और उसके बाद ज़ुबैर कादिर मेमन कहते हैं, ज़ुबैर कादिर मेमन सलाम जी फ्राम हैदराबाद। वालेकुम सलाम जी। और हैदराबाद से बहुत सारे लोग हमें देखते भी हैं, सुनते हैं। आप सबकी खिदमत में सलाम और खुश रहें, बहुत सारी दुआएं, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। और खुर्रम शहजाद कहते हैं वेलकम भाई, नाइस शो, हाउ आर यू? आई एम फाइन, ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबकी दुआ चाहिए, दुआओं का मोहताज मैं हमेशा से हूँ और हमेशा रहूँगा। दुआएँ बहुत कहते हैं बड़ी कीमती, सबसे कीमती तोहफ़ा जो है वो दुआ का होता है। तो दुआओं में सबको याद रखा करें, क्योंकि हम जब किसी का भला चाहेंगे तो अल्लाह हमारा भला करेगा। बस सबको दुआओं में याद रखें, अल्लाह ताला सबका भला करे, सबकी खैर करे। तो अब यूँ करते हैं, ज़रा आते हैं इस एक खूबसूरत ट्रैक की जानिब।
जीने का बहाना मिल ना सका, साहिल की तमन्ना में कश्ती, साहिल की तमन्ना में कश्ती, लो डूब गई मझधार में, मौसम भी बदलते रहते हैं। बस खुद से बहुत शर्मिंदा है, बातों का भरम टूटा है, मगर हम फिर भी जहां में जिंदा है। ये जहर जुदाई का यूं ही, ये जहर जुदाई का यूं ही पीते हैं तेरे संसार में, मौसम भी बदलते रहते हैं। अश्कों के ये धारे आँखों से बहते हैं तेरे दीदार में, मौसम भी बदलते रहते हैं, मौसम भी बदलते रहते हैं, दिन रात बदलते रहते हैं। ओ भूलने वाले देख मगर, ओ भूलने वाले देख मगर, हम बदले नहीं तेरे प्यार में, मौसम भी बदलते रहते हैं। Listen and watch live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. मौसम भी बदलते रहते हैं, मौसम भी बदलते रहते हैं। जी, अब मौसम तो वाकई बदलते रहते हैं, बल्कि अब तो यूँ कहना चाहिए मौसम तो शायद इतनी जल्दी नहीं बदलता जितनी जल्दी आजकल इंसान बदलते हैं। इंसान का तो अब तो कहते हैं मौसम का तो फिर भी एहसास पता चल जाता है कि यार कुछ चेंज हो रहा है, कुछ हो रहा है, पता चल रहा है। इंसान तो ऐसे आंखें पलटता है कि पता भी नहीं चलता।
आप खड़े खड़े अनजान आपको बना देगा, अनजान बन जाएगा आपसे। वो फिर वो बात आ जाती है कि मेरे पास से गुज़र कर मेरा हाल तक न पूछा, मेरे पास से गुज़र कर मेरा हाल तक न पूछा, मैं ये कैसे मान जाऊँ कि वो दूर जाकर रोई। तो ये तो है इसी तरह। और फिर वो एक जगह कि तुम तकल्लुफ़ को भी खलास समझते हो फराज, तुम तकल्लुफ़ को भी खलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। तो आजकल वाकई हकीकत ये है, आजकल आप किसी को दोस्त ना समझे, किसी को अपना ना समझें, पता नहीं कब बदल जाए, कब वो चलते चलते एक कदम आपसे पीछे रह जाएगा और उसके बाद आप पलट कर देखेंगे कोई भी नहीं होगा। दुनिया बस दुनिया हो, दुनिया हम मतलब दियो यार, मतलब होवे ते प्यार भी कर दे जालिम दुनियादार। ए दुनिया ओ दुनिया, ए दुनिया हम मतलब दियो यार। ये सुनवाऊँगा मैं आपको इनायत हुसैन भट्टी साहब की आवाज़ में। बड़ा खूबसूरत सा नगमा है। खैर बहरहाल जी, जब तक हम आते हैं यहाँ पर, फरीद हुसैन साहब क्या कहते हैं जनाब फरीद साहब के रूना लैला का सॉन्ग सुनवा दें, ज़रूर सुनवा देंगे जी। आप हुक्म करें हम ना सुनवाएं फरीद भाई, ऐसा हो सकता है। और दानिश जम क्या कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या खूब इंतखाब ज़फ़र इकबाल। ज़फ़र इकबाल का भी अपना माशाल्लाह दौर था और ये भी बड़ा भाई नाइस एक हमारे मुल्क की बड़ी खूबसूरत सी आवाज़। और ज़फ़र इकबाल के सॉन्ग और भी बहुत सारे हैं, मगर असल में ज़्यादा सॉन्ग जो है ज़फ़र इकबाल ने वो इंडियन सॉन्ग्स को गाया। और आपको बताया कि थोड़ा सा पॉलिसी की वजह से हम वो नहीं प्ले कर सकते, वरना बहुत सारे गाने हैं, भूल जा मेरे दिल और फिर क्या हुआ तेरा वादा, सारे इंडियन बहुत सारे गाने उन्होंने गाए, बहुत सारे ज़्यादा एल्बम, क्योंकि वही उन्होंने जो है वो गाए थे अपनी आवाज़ में। तो खैर बहरहाल जी, वक्त जो है वो 1 और तकरीबन 43 मिनट्स हो चुके हैं, 43 मिनट हो चुके हैं। तो अब यूँ करते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि अब जो है एक इस तरह ये चटपटा सा गाना आपको सुनवाते हैं, थोड़ा सा मूड अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये भी ज़रूरी होता है कभी कभी, और इसके बगैर भी मज़ा नहीं। ज़िंदगी इसी का तो नाम ज़िंदगी, और ज़िंदगी में ये सब चीज़ें ना हो तो ज़िंदगी हसीन हो ही नहीं सकती। मैं तो डर ही गई थी। ये आज आपको क्या हुआ जो बाबूजी खाने में चले आए? कुछ नहीं, आज आप नहीं, हम पकाएंगे। आज आप पकाएंगे? जी पकाएंगे क्या? देखती जाइए। बहुत मुश्किल काम है। थोड़ा थोड़ा घी आग तेज कर दो, हांडी जल जाएगी। काली मिर्च डालो, रंग बदल जाएगा। देखो देखो ये अर्ज मेरी सुनो सुनो जी, कुआं नारी मुझे समझाते जाओ जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाथों की खाते रहे हम, मार नहीं खाना, रोज तेरे हाथों की खाते रहे हम। फिर क्या हुआ, ये तो मेरा फर्ज है सनम। आप मेरी जिंदगी है प्यार की
कसम, अरे बातों में खाना खराब हो गया, अब तुम पकाओगी, हम सिर्फ खाएंगे, अखियां मिलाएंगे। अच्छा जो आके कहीं लाने दिया दी, काम मुश्किल था अपने जाने दिया दी, तुम हाँ जी हाँ जी। बेहतर है तेरी पसंद, चले जाए तेरा प्यार न हो कम, दिल ये कहे तेरे लिए जीते रहे हम, अरे बातों में खाना खराब हो गया, अच्छा हुआ प्यार का हिसाब हो गया, अब जो पकाओगी हम वही खाएंगे, अखियां मिलाएंगे। Live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. आपकी समाजी जिम्मेदारी है कि आप न सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को भी महफूज रखने के लिए फेस मास्क पहनें, साबुन से हाथ धोएं और समाजी फासला बरकरार रखें। होम्योपैथिक और बायोकेमिक दवासाजी में आलमी कायद डॉक्टर विल्मार शुआबे, जर्मनी। In the rhythm of life, when you feel out of tune, then tune into FM 100. The music plays on. The music plays on. The music plays on. जी जनाब, ये तो कुछ बात हो रही थी खाने पकाने की, क्योंकि जब खाने पकाने की बात होती है, ख़ासतौर पे जब घर में मर्द हजरात अपने घर में किचन में जब घुस जाएं तो फिर उस किचन का अल्लाह ही हाफिज़ होता है। और वैसे अब देखा जाए तो बाहर के किचन को ये शेफ़ लोग कितनी खूबसूरती से लेकर चलते हैं, मगर घर में आम आदमी अगर किचन में चला जाए तो क्या होता है ये तो आपको बताइए। खैर बहरहाल जी, हमें ज्वाइन किया हमारे बहुत प्यारे से दोस्त, प्यारे से भाई जनाब मियाँ तारिक जावेद साहब ने, और कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और दुआ कीजिएगा। और कुछ दिल का मामला है, तबीयत ठीक ना, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। हमारी बहुत सारी दुआएँ आपके लिए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खैरियत से रहें। और ये दिल के मामले तो दिल की बात होती है यार, ऐसी बात थोड़ा कोई आम माशाल्लाह परवान लोग हैं यार। आप दिल की बात को एम ही रखें, बस रब बेहतर करेगा इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ताला आपको सेहत दे, सलामत रखे और आप खैरियत से रहें अपनी फैमिली के साथ। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और ये दुआएं सच्चे दिल से निकलती हैं, और जो दुआ दिल से निकलती है वो असर रखती है, ये तो आप बेहतर जानते हैं, माशाल्लाह हमसे ज़्यादा जानते हैं। तो अल्लाह ताला आपको सेहत दे और आपकी पूरी फैमिली को अल्लाह ताला सेहतमंद रखे और महफूज रखे। हम बाहर बहुत सारी दुआएँ हैं। और इसके साथ साथ जनाब फिर अब वक्त जो है वो 1 तकरीबन 50 मिनट हो चुके हैं, तो मैं अब शामिल करने लगा हूँ एक और ख़ूबसूरत सी आवाज़। और वो कौन सी आवाज़ है? वो है रोना लैला की, और फिल्म ये है गालिबन आस जाइए शौक, और ख़ूबसूरत सा ट्रैक था ये, माजी की खूबसूरत यादों में से। आज मैं सोचूंगा अब कुछ माजी के खूबसूरत नगमे मैं आपको सुनवाने लगा हूँ। अभी कुछ मूड मेरा चेंज हुआ है, मैंने कहा कुछ माजी की यादों की तरफ आते हैं, क्योंकि वही म्यूज़िक सबसे अच्छा भी है, खूबसूरत भी है, थोड़ा सा सुनकर थोड़ा बंदा एंजॉय कर लेता है। फरहानुद्दीन कहते हैं अस्सलाम वालेकुम शोबी साहब, नाइस शो, थैंक यू। वालेकुम सलाम जी, बहुत शुक्रिया फरहान, खुश रहें आप, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और अब यूँ करते हैं कि शामिल करते हैं हम एक और वदिया नगमा, वो कौन सा है?
प्यार प्यार होता है जब दिल दिल से मिलता है प्यार प्यार होता है जब दिल से मिलता है हो प्यार होता है जब दिल से मिलता है इन हंसी वादियों में हम तुमसे मिले प्यार होता है जब दिल से मिलता है हो प्यार यूं प्यार करते करते दिन बीत जाएंगे हो ये दिन बीत जाएंगे हो यूं प्यार करते करते दिन बीत जाएंगे हो ये दिन बीत जाएंगे प्यार के गीत हम तुम गुनगुनाते चले प्यार होता है जब दिल से मिलता है हो प्यार फूल बनके हम तुम अब मुस्कुराएंगे हर एक गम भूल जाएंगे अरे फूल बनके हम तुम अब मुस्कुराएंगे हर एक गम भूल जाएंगे फासले दो दिलों के हम मिटाते चले प्यार होता है जब दिल से मिलता है इन हंसी वादियों में हम तुमसे मिले And watch, listen and watch live entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. जी ना, ये आवाज़ जो आप सुन रहे थे भी ये आवाज़ थी हुमैरा अरशद की और खूबसूरत सा रीमेक था ये नूरजहां की आवाज़ में खूबसूरत सा गाना था ये सदाऊँ अपने प्यार की और इसको उन्होंने गाया बड़ा खूबसूरती से। देखिए नए म्यूज़िक में कितनी खूबसूरती के साथ क्या रंग भरा और क्या आवाज़ के सुर लेते क्या खूबसूरत अंदाज, यही तो बात होती है। आप इस वक्त देख रहे हैं और सुन रहे हैं अजमल खान शोबी के साथ FM 100 पाकिस्तान के कराची स्टेशन से आपको मेरे साथ है। मैं आज कुछ म्यूज़िक जो है वो मैं कुछ चेंज सा म्यूज़िक कुछ शामिल कर रहा हूँ, अच्छा सा कुछ माजी खूबसूरत यादों में। गुलनार अली अराई ने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़रहान कहते हैं नाइस से वॉइस, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। और गुलनार आपको वेलकम कहते हैं। आते हैं अब शामिल करते हैं ये आवाज़ कौन सी है जी, आप सुनवा दें आपको हम ये आवाज़ तहसीन जावेद है ना, तहसीन जावेद की आवाज़ में बड़ा अपने वक्त का बड़ा हिट ट्रैक है। कौन सा? ये
तहसीन जावेद की आवाज़, तहसीन जावेद की आवाज़ बड़ी क्लासिक आवाज़। तहसीन मेरे पसंदीदा गुलकारों में एक आवाज़ तहसीन जावेद की आवाज़। और तहसीन बड़ी क्लासिक आवाज़, इसमें कोई शक नहीं। और आप सुनते हैं तो आपको पता होगा। अच्छा जनाब भाई, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। और खालिद ख़ान अब्दुल्ला गोड कराची, बहुत शुक्रिया खालिद ख़ान, आपकी मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और उसके बाद जनाब फिर गुलनार अराई सुपर कलेक्शन, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। और उसके बाद हुस्ना फरीदा ख़ान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप शोभी भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक है, खैरियत से? आप सबको खुश आमदीद। और इस वक्त जो मूड है वो बिल्कुल हमारा जो है वो बस अब सुपर क्लासिक म्यूज़िक का है। और मैंने इसीलिए अब मैं सुनवाने लगा हूँ आपको आवाज़ मैडम नूरजहाँ की, और उनका साथ देंगे अदाकार, मौसीकार, गुलूकार, हिदायतकार, फिर उसके साथ फिल्म साज जनाब, राइटर, मुसन्निफ़ और फिर कलाकार। तो जनाब हैं वो हैं रंगीला साहब जी जनाब। तो रंगीला साहब की आवाज़ में तेरा किसी पे आए दिल, तेरा कोई दुखाए दिल, तू भी कलेजा थाम कर मुझसे कहे कि हाय दिल, तेरा किसी पे आए दिल और दर्द की कहानी कुछ मैडम की ज़ुबानी। हुस्ना फरीदा कहती मौसम हंसी है लेकिन सॉन्ग प्ले कर दें। और वसीम कहते हैं आज़ाद कश्मीर अजमल साहब बहुत ही खूबसूरत शो और ज़बरदस्त सॉन्ग, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब यूँ करते हैं, इसके बाद मैं सुनवाने लगा हूँ आपको एक और खूबसूरत सी याद माजी की। और वो कौन सी है जी? वो है चले सुनवाते पहले आपको। ये भी मैं बड़ा खूबसूरत ट्रैक है, मेहदी हसन खान साहब का, मेरा बहुत पसंदीदा ट्रैक है, कभी कभी मैं प्ले करता हूँ मैं। और वो है कौन सा? दिल से दुनिया के हर एक गम को मिटा देता है, प्यार इंसान को इंसान बना देता है। Entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. FM 100 आपका अपना रेडियो स्टेशन। ये बिल्कुल बात वाकई बड़ी सच है कि प्यार इंसान को इंसान बना देता है। अगर सही प्यार मिल जाए तो इंसान बना देता है, वरना वो गधा भी बना देता है, वही इंसान को गधा बना देता है। बिल्कुल इसी तरह कि जैसे आपने फिल्म देखी होगी, रंगीला साहब की फिल्म थी इंसान और गधा, बड़ी कामयाब फिल्म थी, बड़ी खूबसूरत फिल्म थी। और जिसमें अदाकार रंगीला साहब जो गधे से इंसान बनते, फिर इंसान से फिर इंसान और गधा फिल्म का नाम था। और अदाकार कमाल भी थे उसमें। और तो वो बड़ी अपने वक्त की बड़ी ज़बरदस्त फिल्में थी, बड़ी हिस्टोरिकल फिल्में, और एक किसी टॉपिक पर हुआ करती थी। उसमें ये बताया था कि जानवर भी, मतलब इंसान जो है, इंसान किस हद तक गिर सकता है, किस हद तक गिर सकता है। तो फिर वो गधा जो इंसान अल्लाह से दुआ करके इंसान बनता था, वो फिर दुआ करता है कि या अल्लाह मुझे जानवर ही, मुझे गधा ही बना दे दोबारा तो बेहतर है, मैं इंसानों में रहने के काबिल नहीं हूँ। क्योंकि इंसान जो है यहाँ पर कोई एक दूसरे का नहीं, बल्कि इंसान तो एक दूसरे को काटने के लिए दौड़ते हैं। तो ये बात है बिल्कुल। चले रंगीला साहब की बात हो रही थी, तो रंगीला साहब की उसमें आवाज़ जो सिर्फ तो रंगीला की नहीं थी, क्योंकि फिल्म तो रंगीला साहब की थी, मगर उसमें एक वही गाना है कि रंगीला साहब की आवाज़ में था, मगर मैं आपको सुनवा रहा हूँ रंगीला साहब भी की आवाज़ में। बड़ा खूबसूरत ट्रैक है ये। देखिए यही वो बात है, खूबसूरत सी यादें जो अब देखें तकरीबन ये मैं 60 साल पुराना गाना है, 60 साल पुराना म्यूज़िक, 60 ईयर बैक अगर जाए तो कितनी पुरानी बात है, 55-60 साल पुरानी बात है। मगर आज भी सुनने के बाद ये हमें बोर नहीं करता, हम इसको सुनकर बोर नहीं होते। माहौल मतलब ये नहीं होता कि भाई यार क्या लगा दिया, हटाओ इसको यार, नहीं।
और फिर इतने सालों गुजरने के बाद भी आज भी याद है, आज भी कहीं ना कहीं जहन में नक्श होगा। अगर बचपन में सुना होगा तो वो भी जहन में नक्श होगा, सुनते आए तो भी सुना होगा, तो ये चीज़ें जहन में हैं। ये है बात इस म्यूज़िक की। मगर आज का म्यूज़िक जब हम सुनते हैं, सुबह हम सुनते हैं और शाम को कहते हैं यार वो कौन सा गाना था यार जो सुबह सुन रहा था मैं, कौन सा था यार, याद नहीं होता। यही तो सारी बात है। खुर्शीद अनवर ने मैं ज्वाइन किया, कहते हैं ज़बरदस्त शोबी साहब, व्हाट अ लवली एरा ऑफ 70s और अनफॉरगेटेबल, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। और इनोसेंट आर पटनी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वसीम खान कहते हैं अजमल साहब बहुत ही अच्छा सॉन्ग, बिल्कुल सही बात है कि आपने कि प्यार इंसान को कुछ भी बना सकता है। ये तो बात सच है, बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की। अब इसी बात पर एक और खूबसूरत सा नगमा, वो Entertainment Show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan. ये आवाज़ मसूद राना साहब की और फिल्म का नाम आईना। और ये आईना वो आईना, एक आईना इसके बाद भी बनी, 2 फिल्में बनी थी। ये गालिबन 1966 या 67 में बनी थी और दूसरी आईना नदीम और शबनम की जो आईना थी वो 1977 में गालिबन, हाँ जी 1977 में बनी। उसके 10 साल बाद फिर ये आईना बनी। तो ये 2 आईना, ये पहली वाली आईना की फिल्म और उसमें ये उसके बाद जनाब कुछ आ जाते हैं और कुछ और मैसेजेस शामिल करते हैं। काजिम सईदी साहब ने ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम, क्या बात है अजमल साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी, खुश रहें, वालेकुम सलाम, सलामत रहें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। और वसीम कहते हैं जनाब क्या बात है जी। और उसके बाद फिर अजमल साहब वाह वाह बहुत ही प्यारा सॉन्ग, क्या बात है जी, वाह थैंक यू जी। और उसके बाद फिर खुर्शीद अनवर साहब कहते हैं रंगीला साहब वाज एन एवरग्रीन आर्ट। रंगीला साहब आप देखें कि वो अदाकार भी थे, गुलकार भी थे, सदाकार भी थे और रेडियो पे भी उन्होंने काम किया। फिर उन्होंने गाने भी लिखे वो और कहानी भी लिखी और उसके साथ साथ हिदायतकार भी थे, फिर वो फिल्मसाज भी थे, बहुत कुछ, मतलब एक ऐसा मल्टी टैलेंटेड वो आर्टिस्ट था कि बस हमारे यहाँ, मगर बात वही, हमारे यहाँ जितने भी मल्टी टैलेंटेड आ जाए, कुछ भी हो जाए, हमारे यहाँ कदर नहीं होती। वो उन्हीं का गाना ने, यहाँ कदर क्या दिल की होगी, ये दुनिया है शीशा गरों की, यहाँ कदर क्या दिल की होगी। यहाँ वाकई कोई कदर नहीं होती, यहाँ पर फ़नकारों की कोई कदर नहीं है, हमारे इस फील्ड की कोई कदर नहीं है, कोई नहीं यहाँ पर। तो बस वही कहते हैं कि हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो बात तो हकीकत, वो कहते हैं ना बात तो सच है, मगर बात है रसवाई की कि यहाँ पर चढ़ते सूरज के सब गुजारी हैं और कुछ भी नहीं है बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ भी ये ना समझे कोई किसका क्या, कुछ भी नहीं है, मैं तो नहीं समझता इस बात को। खैर बहरहाल जी, तूबा गरीवाल ने मैं ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, मैं तूबा गरीवाल कराची से हूँ और सर आपका शो बहुत अच्छा है और मैं और अम्मी दोनों आपका शो बहुत इंजॉय करते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी आपका और तूबा और आपकी अम्मी का, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह, खुश रहें आप लोग, बहुत सारी दुआएं। और अम्मी कहती हैं कि मिठी यानी कि स्वीट आदमी हैं, पता नहीं ये तो फिर माँ ने बताएगा, माँ की तो गल ही फिर वक्री है ना। माँ की सोच तो माँ की माँ होती, माँ की सोच तक कोई नहीं पहुँच सकता। माँ की जो सोच होती, माँ कहते वो उसकी सोच पता नहीं कहाँ तक इंसान को जांच देती, इसमें कोई पता नहीं। बहरहाल वो माँ है और माँ को तो फिर क्या कह सकते हैं, सलामत रहें अल्लाह ताला। और जनाब इसके बाद अभी मैसेज इनका ख़त्म नहीं हुआ, अभी मैसेज इनका बाकी है। और उसके बाद स्वीट आदमी हैं और हम्बल और पोलाइट पर्सनालिटी के मालिक हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे और खुश और खुर्रम और आबाद रखे, हंस दो के हसद से हासिदों के हसद से महफूज रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन, जज़ाकल्लाह, खुश रहें, बहुत बहुत शुक्रिया। बस अम्मी को बोला कि दुआओं में याद रखा करें कि इसलिए कि माँ की दुआएं ना बड़ी जल्दी असर करती हैं। हमारी माँ
तो नहीं, अब इस दुनिया में हमारे वालिद है ना, तो बहरहाल माँ तो माँ है, और माँ तो कहते हैं माँ सबकी सांझी होती है। तो अम्मी को बोलेंगे तो हम याद रखा करें। अल्लाह ताला सलामत रखे इनका साया आपके सरों पर। वसीम ख़ान कहते हैं अजमल साहब अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, इसी तरह हमारे दरमियान रहें, शो करते रहें। जज़ाकल्लाह, खुश रहें, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। चले अब यूँ करते हैं, मसूद राना की आवाज़ में ही मैं आपको सुनवाता हूँ एक और क्लासिक सा ट्रैक। बल्कि मसूद राना से पहले मैं आपको सुनवाता हूँ जनाब मैडम नूर जहाँ की आवाज़ में एक और यादगार नगमा। Tunes FM 100. FM 100. जी, मैडम नूर जहाँ की आवाज़। ज़िंदगी के सफ़र में अकेले थे हम, आप जैसा हमें मेहरबान मिल गया। मोहम्मद सुफियान अली अंसारी ने मैं ज्वाइन किया, कहता अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जनाब हवाई सर, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सबकी दुआओं से, अल्लाह का करम है, आप सबकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ, आपके सामने मौजूद हूँ। और अब तो रेडियो, पता अब तो वही बात हो गई, पहले माजी में कभी हुआ करता था जब हम किसी को कहते थे, मैं किसी को कहता था यार कि मैं रेडियो पर आता हूँ, दोस्तों मैं कहता यार रेडियो पे आता है ना, कौन सा तस्वीर आती है उसमें, यार छोड़ यार। तो अब तो रेडियो वो रेडियो हो गया कि अब तो रेडियो तस्वीर भी आती है ना। आप रेडियो के प्रोग्राम को अब फेसबुक पे देख रहे हैं, आप रेडियो के प्रोग्राम को व्हाट्सएप पे देख रहे हैं, ये लाइव ट्रांसमिशन जहाँ शेयर करते हैं हर जगह चल रही होगी। आप ट्विटर पे देख लें, लिंक्डइन पे देख लें, जहाँ भी जहाँ हम शेयर करेंगे वहाँ पर चल रही होगी, शेयर करते जाइए, आगे चलती जाएगी। हाँ, आपने याद आया कि आपने अगर अभी आप जिस पेज पर मुझे देख रहे हैं, मेरा जो पेज है, मेरा ऑफिशियल पेज है ये अजमल खान शोबी एंकर पर्सन, जिस पेज पर आप ये प्रोग्राम की लाइव स्ट्रीमिंग इस वक्त देख रहे हैं, अगर आपने इसको लाइक और फॉलो नहीं किया है, अगर नहीं किया है तो कर लें, इसको लाइक और फॉलो कर ले, ताकि बाद में नोटिफिकेशन आपके पास आएगा तो आसानी से आपको ज़रा रब्ता हो जाएगा आपका हमारा। तो और इस प्रोग्राम को अगर शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। वैसे ही प्रोग्राम ये बता दूं कि साथ साथ ही ये प्रोग्राम जो है आप शेयर भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर ये प्रोग्राम बाद में देखना चाहें तो आप मेरे पेज पर देख सकते हैं। और अगर मेरे रेडियो प्रोग्राम या मेरी जो लाइव ट्रांसमिशन है जो मुख्तलिफ होते हैं, कभी कुछ, तो वो चीज़ें आप अगर देखना चाहें जो अगर आपको मेरे पेज पर ना मिलें तो मेरे YouTube चैनल पर आपको ज़रूर मिलेंगी। और वो आप YouTube पर जाएंगे, YouTube पर जाकर youtube.com के बाद स्लैश के बाद आप लिखेंगे MAKS मैक्स HD TV। जी हाँ, मैक्स HD TV, MAKS मैक्स, मतलब मैक्स एक्स से नहीं होगा बल्कि के से होगा, MAKS मैक्स HD TV आप लिखेंगे तो ये मेरा चैनल जो है यूट्यूब चैनल आपको सामने आ जाएगा। वहाँ पर मेरे ये प्रोग्राम जो है, गुज़श्ता प्रोग्राम भी, बहुत सारे प्रोग्राम आपको वहाँ मिलते हैं और मिलते रहेंगे। और ये प्रोग्राम भी अगर कभी आपको पेज पर ना मिले तो आप ये प्रोग्राम वहाँ देख सकते हैं, वहाँ आपको मिल जाएगा। और आपसे गुजारिश, अगर आप चाहें तो आप उस मेरे पेज को, उस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसको लाइक कर लें और उसको बेल आइकॉन को क्लिक कर लें, ताकि हम राब्ते में बिल्कुल राब्ते में हम हो जाएंगे। ये लाइव होगा, इसके बाद अगर कभी देखेंगे तो ये, अगर कभी ना देख पाएँ तो देखना चाहें कभी दोबारा, तो फिर आपको वहाँ पर ये तमाम मेरे प्रोग्राम मिल जाएंगे, ठीक है, यूट्यूब चैनल पर। और इस पेज को आपने लाइक और फॉलो करना है, अगर नहीं किया तो कर लें, ठीक है। बहुत शुक्रिया। मोहम्मद सुफियान अली अंसारी कहते हैं कि जी बिल्कुल लाइव देख रहा हूँ, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच सुफियान। और अब यूँ करते हैं कि मैं आपको सुनवाता हूँ एक और खूबसूरत सी आवाज़, माजी की खूबसूरत यादों में से आवाज़ है। कौन सी आवाज़? अहमद रुश्ती की। रोड देखे माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ ये आया रेडियो पाकिस्तान है गोया खबरों की दुकान। ये रेडियो पाकिस्तान कराची है, ये देश के अलावा यहाँ देखते हैं हासिल और हमें सुनिए पहले अंग्रेजी और उसके बाद उर्दू। ये आया रेडियो पाकिस्तान है गोया खबरों की दुकान, के गुम्बद को पहचान कहीं मस्जिद का हो न गुमान, ये होता है दर के कुरान कभी गुमशुदगी का ऐलान, बाबू हो जाना फुटपाथ पर यहाँ होते हैं बुंदूखान, यहाँ दरबारी और कल्याण, यहीं से कोई तमंचा जान सुनाए गीत गजल की तान।
मगर हम कूड़ों के ये कान करें ले तुझी क्या पहचान, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। गवैया शायर मूर्ति आर है, सबका नाम यहाँ फनकार। मुलाजिम सब ना पाएदार, मगर बरसों के वजीफा खान। यह है फन का जूना बाजार, कसबका होता है व्यापार, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। हमीराती भी एक्टर भी, उन्हीं भी मस्त कलंदर भी। हमीराती भी एक्टर भी, उन्हीं भी मस्त कलंदर भी। यहाँ है न्यूज रीडर भी, शकील अहमद भी, अनवर भी। यही का आर्टिस्ट बनना जो होता राजा इंदर भी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। ये आया ईदगाह मैदान, यहाँ की भी है निराली शान। अनोखे यहाँ के रेस्तोरां हैं, बाकी सब पकवान। ये कुल्फी की कबाब और नान है, सब बीमारी के सामान, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। सड़क के बीच में चौराहा, वो देखो नाच सिपाही का। सड़क के बीच में चौराहा, वो देखो नाच सिपाही का। रस्सी का ये अंदाजा है, जो भी डॉलर को दिला। किधर जाता है वो रिक्शा, अबे चालान कराएगा, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। ये आई लक्ष्मी बिल्डिंग, कभी भी सबसे बड़ी बिल्डिंग। ये आई लक्ष्मी बिल्डिंग, कभी भी सबसे बड़ी बिल्डिंग। जो लालू खेत से भी देखो नजर आती थी यही बिल्डिंग। था जिनका इसमें एक दफ्तर, वो अब रखते हैं कई बिल्डिंग, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। हुआ मेरा घोड़ा कम रफ्तार के आया बोल्टन बाजार। रस्ते की है यहाँ भरमार के, पैदल चलना भी दुश्वार। रामों का ये बड़ा जंक्शन, हर एक जानिब है जी पुकार, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बम्बे बाजार फलों का होता है व्यापार। सकीन के बंगू नाम समझी मारते रसदार। सफेद तो दुकानदार, मगर ग्राहक लावर बीमार, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। चलो हम पहुंच गए टावर है, जिसके बाजू खारा दर। चलो हम पहुंच गए टावर है, जिसके बाजू खारा दर। बसों का है ये एक कंटर, खड़े हैं बहुत से कंडक्टर। रेस्ट का ये वंदे रूट, वहीं से आता है चक्कर, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बंदर रोड से की माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। चलो अब उतरो बाबूजी, तुम्हारी मंजिल आ पहुंची। चलो अब उतरो बाबूजी, तुम्हारी मंजिल आ पहुंची। यही है कराची की गोदी, जिसे कहते हैं कि माड़ी। मनोड़े यहाँ से जाना हो तो ले जाए तुम्हें कश्ती, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। ओ बस और तू Listen and watch. Listen and watch. Live entertainment show. Entertainment show with Ajmal Khan Shobi on every Monday and Tuesday at 1 a.m. to 3 a.m. only on FM 100 Pakistan. FM 100 Pakistan.
जी जनाब, बिल्कुल बंदर रोड से किमाड़ी मेरी चली है घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर। बिल्कुल अहमद रुश्ती साहब की खूबसूरती आवाज़ में ये क्लासिक सा ट्रैक था, माज़े की यादों के साथ मैंने शामिल किया प्रोग्राम में। हमें ज्वाइन किया तबस्सुम अंसारी साहिबा ने, कहती मैंने आज इस सॉन्ग की फरमाइश भी करनी थी, की थी एक शो में। क्या बात है, देखिए आपने वहाँ फरमाइश की और सुबह से आप सोची थी, तो आज आपने यहाँ हमारे शो में आते सुन भी लिया। देखिए ये होती बात सारी। और उसके आज सुबह से बार बार मेरे जहन में यही सॉन्ग आ रहा है कि बंदर रोड से किमाड़ी मेरी चली घोड़ा गाड़ी, बाबू हो जाना फुटपाथ पर, कराची के हवाले से। बस कभी कभी होता है इंसान का, ये तो बात हकीकत है, कभी कभी इंसान के जहन में होता है। और कभी कभी पता वो बात होती है कि हम सोच रहे होते हैं और वो चीज़ हमारे सामने आ जाती है। ये लम्हा होता है कभी कभी, ये कोई आम दिनों में कभी ऐसा नहीं होता, या हमेशा कभी ऐसा नहीं होगा। ये कभी कभी होता है, कभी कभी अचानक हो जाता है कि हम कुछ सोच रहे होते हैं कि आज ये होना चाहिए, आज ये होना चाहिए। और मैं आपको जैसे बताऊं कि मैं अपने घर में कल या 2-3 दिन पहले मैं सोचा था कि मैं घर में बोलूँगा कि भाई आज जो वो चने की दाल जो है वो गोश्त के साथ बना लें। मैं सोच रहा था कि बोलूँगा कि कल ये बना लें। जब मैं रात को घर पहुँचा हूँ, मैंने देखा तो वाकई वो चने की दाल और गोश्त के साथ बनी हुई थी। आप देखें, ये मतलब मैंने सोचा था कि मैं बोलूँगा कल के लिए, मगर जब मैं रात को घर पहुँचा हूँ तो मैंने देखा जब खाने के लिए जब खाना सामने आया तो बिल्कुल मेरे सामने वही जो मैं सोच रहा था कि बोलूँगा कल के लिए, वो आज ही बनी हुई थी। तो ये होता कभी कभी होता है ज़िंदगी में, और हम शायद कभी कभी ऐसी बातों को इग्नोर कर जाते हैं। तो बड़ा सुफियान अंसारी, बहुत शुक्रिया आपका, कहते हैं कि बिल्कुल सर पेज लाइक किया है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, खुश रहें आप, बहुत सारी दुआएं आपके लिए। जाहिद फरीद ने हमें ज्वाइन किया, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। पली जानवर अली ने हमें ज्वाइन किया इंडिया से, बहुत शुक्रिया पली जानवर अली, थैंक यू। कैसे हैं आप, ठीक ठाक है, खैरियत से हैं। और जाहिद फरीद कहते हैं प्लीज़ रिपीट योर यूट्यूब चैनल, आई एम अ यूट्यूबर, आई एम सब्सक्राइब योर चैनल इंशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। मेरा चैनल जो है वो है मैक्स MAKS मैक्स HD TV, MAKS मैक्स HD TV। उस पर आप जब जाएंगे तो इस मैक्स TV पर तो आपको सारे मेरे प्रोग्राम नज़र आ जाएंगे FM के, और ये तो सारी चीज़ें मेरी आपको नज़र आ जाएंगी, कोई इतनी दूर वाली बात नहीं। बहरहाल जाहिद फरीद, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच जी। और उसके साथ साथ मेरा पेज, जिस पेज पर आप इस वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने पेज लाइक और फॉलो नहीं किया तो इसको कर लें, ताकि उससे आसानी होगी कि जब मेरा प्रोग्राम मैं जब नेक्स्ट टाइम जब भी लाइव आऊँगा, अच्छा मेरा लाइव आने का कभी मैं जब रेडियो पर होता हूँ तो भी मेरा प्रोग्राम यहीं से लाइव होता है, और इसी के ज़रिए से आप हमारे FM के ऑफिशियल पेज पर भी देख पाते हैं मुझे। और इसके अलावा मैं अगर कहीं भी किसी भी वक्त, कभी प्रेस क्लब से, कभी आर्ट्स काउंसिल से, कभी कहीं से भी जब भी मैं लाइव होता हूँ तो मैं अपने पेज से ही लाइव होता हूँ, यही मेरा ऑफिशियल पेज है, तो इस पेज से मैं लाइव। इसलिए अगर आप जो चाहें तो इस पेज को लाइक और फॉलो कर लें, और उसके साथ साथ मेरे ये प्रोग्राम आपको, अगर कभी आपको मेरे ये प्रोग्राम आपको देखने हो, कभी आपका मूड हो गुस्सा प्रोग्राम को देखने का, कोई लास्ट मंथ का प्रोग्राम देखने का, लास्ट ईयर का प्रोग्राम देखने का, तो आप ये प्रोग्राम, सारे मेरे प्रोग्राम जो हैं वो आपको मिल जाएंगे मेरे यूट्यूब चैनल पर, वो है MAKS मैक्स HD TV। जी हाँ, बिल्कुल जाहिद फरीद, आपने बिल्कुल सही लिखा, थैंक यू, बिल्कुल यही है। तो मैक्स आप HD TV आप लिखेंगे यूट्यूब पर तो आप बिल्कुल आपके सामने आ जाएगा, और वहाँ पर ये सारे प्रोग्राम मेरे आपको मिल जाएंगे। बहुत सारे प्रोग्राम मिलते रहते हैं, आगे पीछे होते रहते हैं सब चीज़ें। तो बहरहाल जी, अब यूँ करते हैं कि जब बात थोड़ी सी चल रही है और वक्त भी थोड़ा रह गया है, तो मैं अब शामिल करता हूँ एक और खूबसूरत सी याद, और वो है अखलाक अहमद। अखलाक अहमद की आवाज़ इतनी खूबसूरत आवाज़ है कि वो बहुत देर में वो आए इंडस्ट्री में, मगर बहुत जल्दी चले गए। शायद रब की यही मर्ज़ी थी, क्योंकि वही बेहतर जानता है, और जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें भेजा है, वही बेहतर जानता है कि कब हमने वापस जाना है। और बंदे की इतनी ताकत नहीं है कि ना बंदे की इतनी सोच है, ना बंदे की इतनी रिसर्च है कि वो जान सके कब जाएगा और कब आना है, कुछ पता नहीं। ये सिर्फ उसी को पता है कि जो हमारा मालिक है, जो हमारा तख्लीक करने वाला है, वही जानता है कि कब किसने जाना है। तो वो बस उसने भेजा, और उसी अरसे में अल्लाह ताला ने उनको अखलाक अहमद को इतनी शोहरत भी दे दी कि उस वक्त के हर हीरो पर उनकी आवाज़ मैच करती थी, और उनके गाने जो है वो पिक्चराइज होने लगे तमाम। और क्या खूबसूरत आवाज़ थी अखलाक अहमद की।
अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। तो जनाब शामिल करते हैं अखलाक अहमद की खूबसूरत सी आवाज़ में एक बहुत क्लासिक सा ट्रैक कि ये कितनी खूबसूरत सा ट्रैक मसूद राना की आवाज़ में। और वसीम आज़ाद कश्मीर से कहते हैं साहब इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपके शो में शामिल होऊंगा, अभी एंड तक शो सुन रहा हूँ, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू, जज़ाकल्लाह। खुश रहें वसीम, अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, खुश रहें। जाहिद फरीद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच आपकी मोहब्बत का। और उसके बाद तूबा गिरीवाल क्या कहती हैं, वेरी नाइस ट्रैक सर, अखलाक अहमद साहब का वाज़ अ ग्रेट सिंगर सर, माय फेवरेट सॉन्ग यूं खो गए तेरे प्यार में हम। मुजीब आलम साहब की आवाज़ में, इत्तेफाक से मुजीब आलम साहब का भी, जी हाँ, मुजीब आलम साहब का ये ट्रैक भी मैंने निकाला हुआ है और ये कल भी मैंने शायद शामिल किया था। मुजीब आलम साहब भी बहुत नाइस इंसान थे। जब मैंने वैसे आपको बताया कि बताता भी रहता हूँ मैं कि जब स्टेज प्रोग्रामों का दौर था 90s में, तो बहुत सारे शोज़ मुजीब साहब के साथ मैंने किए, क्योंकि मैं होस्टिंग करता था और वो सिंगिंग एज अ गेस्ट एज अ सिंगर आते थे, प्रोग्राम में शामिल होते थे। मगर बहुत अच्छी, बहुत नाइस और बड़े शफीक इंसान थे, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और जनाब इसके बाद फिर तबस्सुम अंसारी क्या कहती हैं, शोभी भाई मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा अभी वैक्सीनेशन करवा कर आए हैं और दिन में रश बहुत होता है और SOPs का ख्याल रखते हुए इतने हजूम में जाना अभी सही भी नहीं है। और उसके बाद जी बिल्कुल सही बात है, और लिहाजा इस वक्त जाकर लगवाइए वैक्सीन। अच्छा बता, आप ये देखें, मैं भी कल ही गया था, बल्कि हाँ कल मैं गया था वैक्सीनेशन के लिए। कल से मेरा अब तो कल गुजर चुका, उससे परसों एक दिन पहले गया हूँ। वहाँ पर बाहर लोगों के लिए इतना SOPs का ख्याल हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है। और वहाँ पर आप देखें जो इस वक्त जो मतलब जो लोग बैठे हैं जो वैक्सीनेशन लगा रहे हैं, वो आप ये देखें बहुत सारे ऐसे कि जिन्होंने मास्क नहीं पहने हुए। मैं जब गया तो मैंने एक दो को बोला भी सही, और वो अजीब सी नज़रों में देखे। मैंने कहा यार बाहर तो ऐसे शोर मचा रखा है और आप ख़ुद तो यहाँ पर कोई वैक्सीनेशन कर रहे हो, बैठ के लोग आ रहे हैं, आप कोई ना कोई यहाँ पर वो क्या नाम सैनिटाइज़र मौजूद है ना कुछ, बस जाने दो, अंधी लगी हुई है, जाने दो जाए। तो ये हमारे सिस्टम अब यही है, बस हमारे यहाँ बाहर बहुत शोर होता है, अंदर कुछ भी नहीं होता, यही बहुत कुछ हो रहा है। बस अपनी, मैं तो ये कहूँगा कि अपनी सेहत का ख्याल खुद रखें, अपना ख्याल खुद रखें, दूसरों पर हरगिज़ ना जाएं, अपना ख्याल खुद रखें, बस और कुछ भी नहीं है। क्योंकि हम अगर ख्याल रखेंगे तो अपना रखेंगे, अपनों का रखेंगे तो ये हमारा ही फ़ायदा। किसी का, हर कोई अपने अपने लिए अपना ज़िम्मेदार खुद है, तो बस अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठा लें, बाकी सबको छोड़ें। लोगों ने क्या करना है, लोग तो आपको पता है कि वहाँ पर तो वही बात है कि बाहर सबके लिए सब कुछ होता है। डॉक्टर कहते हैं सिगरेट ना पिए, तंबाकू नोशी सेहत के लिए बहुत मुज़िर है, जबकि वो वहाँ से वक्त निकाल के बाहर जाता है और एक सिगरेट पी कर आता है वो। तो आप देखें क्या करें। तो फिर बहुत से अगर किसी को मना करें, कुछ कहें आप, तो वो कहते हैं यार मैं तो फलाने मेरे ताया 20 साल से सिगरेट पीते आ रहे हैं, आज तक मौजूद, अभी तक तो नहीं मरे वो 20 साल से फलाना, वो 30 साल से पी रहे हैं, वो 40 साल से पी रहे हैं, वो 40। तो यहाँ पर दलीलें देने के लिए सब मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर यही कहानी है कि आप क्या किसके लिए कुछ भी नहीं कहें, बस अपना ख्याल खुद रखें, यही बहुत ज़रूरी है। और जनाब उसके बाद तबस्सुम अंसारी कहती हैं, जनाब क्या कहती हैं, नाइस सॉन्ग, ज़माने में रह के रहे हम अकेले और रास आए न दुनिया के मिले। जाहिद फरीद साहब बहुत शुक्रिया, खुश रहे जी। ज़रीन सतार कहती गुड लक, थैंक यू जी, सो काइंड। और कहते हैं जाहिद साहब, कहते हैं जाहिद फरीद साहब अल्लाह की पनाह। बिल्कुल हकीकत, ये हकीकत है, ये हकीकत। मैं जब कल गया हूँ तो मैं शाम को गया था और एक्सपो सेंटर में तो मैं तो बहुत ही कम लोगों को देखा है मास्क लगाए हुए, बल्कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं वो तो मास्क लगा के आ रहे हैं। जो वहाँ बैठे में बहुत सारे केबिन में गया, बहुत सारे जो बने वहाँ पर, कुछ तो आधे ज़्यादा तो थे ही नहीं वहाँ पर, खाली एक ही जगह, जो अगर कोई एक जगह मौजूद है वहीं लाइन लगा के लोग खड़े हुए, बाकी सब कोई कहीं चाय पी रहा है, कोई कहीं खाना खा रहा है बैठ के, चार चार बैठ के खा रहा है बैठ, कोई वो नहीं है कि पब्लिक यहाँ आ रही है, लोग आ रहे हैं, तो कम से कम हम उनको सही तरह जो है वो सहूलत दे दें, उनको एक एक कोई रश ना लगे, कोई ज़्यादा वो ना, नहीं जी वो जाएँ जी फलानी जगह, बस वो लाइन में लग जाएँ, बस 10 खाली पड़े हैं केबिन, 10 जो है वो बैठ के गप्पे मार रहे हैं, चाय पी रहे हैं, खाने खा रहे हैं, और बाकी वो एक बिठा के कह रहे हैं यहाँ लाइन में सारे लग जाएँ, यहीं से सबको लग जाएगा। तो ये हाल हमारे हैं। तो अल्लाह ताला बस सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। मुजीब आलम साहब की आवाज़ सुन लेते हैं क्योंकि वक्त बस इख्तिताम पे है, और इसके बाद फिर इंशाल्लाह हम इजाज़त चाहेंगे।
जी जनाब, अब इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा, मगर जाते जाते ये मैसेज कुछ आखिरी हैं, इनको हम शामिल कर लेते हैं। और जनाब ये मैसेज है तूबा गिरवाल का। थैंक यू सो मच किथे गया सर फॉर प्ले माय फेवरेट सॉन्ग यूं खो गए तेरे प्यार में। अल्लाह पाक ब्लिस you lot of success and peace in your life। आमीन आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह। थैंक यू तोबा, थैंक यू वेरी मच जी। और तबस्सुम सारी कहती ख़तरा अभी टला नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, ये तो किसने कहा टला नहीं, अभी तो पता ही नहीं आगे क्या, ये कब क्या होगा, अभी तो कहानी बहुत लंबी है ये। और वो कहते हैं कि इब्तिदा इश्क है होता है क्या, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। तो वायरस अभी गए नहीं हैं और हमें अभी बहुत एहतियात की ज़रूरत है। सब मिलकर इन बातों का ख्याल रखेंगे तो ही हम कोरोना को भगा सकते हैं। जी हाँ वही तो, मगर बात है कि बात तो यही है कि सब मिलकर उससे रखेंगे जब सब मान लें। अभी तो बहुत सारे लोग अभी भी नहीं मानते कि कुछ ऐसा है, तो आप क्या करेंगे। वो तो आप वहाँ पर एहतियात करते हैं, वो कहते हैं हम तो नहीं कर रहे, हमें तो आज तक हमारे किसी में कहीं कुछ नहीं हुआ, तो क्यों हम करें। तो ये आप क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। तो क्यों किसी पर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते आप। हर किसी की अपनी एक मर्ज़ी है, अपने एहतियात करना न करना ये उसकी अपनी ज़िम्मेदारी है, आप उस पर थोप नहीं सकते कुछ भी। खैर बहरहाल जी। और तबस्सुम अंसारी कहते हैं अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का, तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और जाते जाते आपसे गुजारिश यही है कि एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे के लिए हमेशा भलाई की दुआ करें, एक दूसरे के हक़ में भलाई की दुआ करें। और बस, और जब दुआ के लिए हाथ उठाएँ तो मेरे लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा, मेरी फैमिली के लिए दुआ कीजिएगा, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे भाई के लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको इसका सिला दे। और बस जब तमाम लोग जो भी परेशान, अल्लाह ताला सबकी परेशानी को दूर करे, जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शिफ़ाए कामिला दे, जो हमसे बिछड़ चुके हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे। और इंशाल्लाह ज़िंदगी बखैर अल्लाह ताला मोहलत ज़िंदगी दी तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद एंड पाकिस्तान।